हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की बात करूं मैं टीयर 1 की। तो आप देख सकते हैं कि 3 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 7 होगा। टोटल सेट की संख्या आपकी 40 होगी क्योंकि इतने ही शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल क्रैक किया था। मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर कृषि भवन जो है वहाँ पोस्टिंग है मेरी। मैं सीजी अकाउंटेंट हूँ। तो मुझे मालूम है कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस ईयर का सीरीज। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं और अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो बेहतर होगा कि आप इसको फॉलो करें, क्योंकि इससे बहुत अधिक फायदा होगा आपको, खासकर इंग्लिश के सीरीज में। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो रिपीट होती है, आपको मालूम है बात। चाहे वो वोकैब की बात करो, चाहे वो इडियम फ्रेज की बात करो, चाहे वो जो बहुत सारी चीज़ें होती है, जो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है। तो आप उसको देख सकते हैं, अपने आप को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सेक्शन इंग्लिश ही है, तो आओ जरा पहला सवाल करते हैं। कहता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है बिजेयर, और बिजेयर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा। अजीबो गरीब को हम लोग क्या कहते हैं, बिजेयर। अजीबो गरीब को हम लोग क्या कहते हैं, बिजेयर। तो आप बताओ इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बता दीजिए। आप चारों वर्ड का मतलब निकालिए। यूजुअल का मतलब होता है, जैसे कोई चीज़ नहीं बोलते यूजुअली, सामान्य तौर पे, तो इसको हम बोल सकते हैं सामान्य। यूजुअल का मतलब सामान्य। ठीक है। दूसरा वर्ड आप देख सकते हैं कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब क्या होता है, जैसे कस्टम से बन गया कस्टमरी। कस्टम का मतलब प्रथा, प्रथागत आप इसको लिख सकते हैं, प्रथागत, है ना, नहीं बोलते हैं परंपरागत। ठीक वैसे ही प्रथागत हो गया। कस्टम का मतलब प्रथा होता है, तो कस्टमरी का मतलब प्रथागत आप लिख सकते हैं। ठीक है। ऑड का मतलब बताइए आपको। नॉर्मल का मतलब सामान्य साधारण बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो अजीबो गरीब होगा, बिल्कुल सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑड। जो ऑड है, अजीबो गरीब है, जो खराब है, उसको हम लोग कह सकते हैं ऑड। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि बीजे का जो सिनोनिम कौन सा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है। बाकी आप चाहो तो इस सेंटेंस का मतलब निकाल के भी इसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। एक ऐसे सेंटेंस को चूज करना है जिसमें करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है कि स्पेलिंग कहाँ पे आपका सही से लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक वर्ड यहाँ पे देखो, नेगोशिएशन लिखा हुआ है। तो नेगोशिएशन में सी नहीं बल्कि टी होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग नेगोशिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम काट के हटाएंगे। यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ भी सही लिखा हुआ है, और यहाँ भी सही लिखा हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है कि आगे भी कुछ गड़बड़ी हो, आप देखना। ठीक है। तो आगे भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए बेनिफिशियल जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, बेनिफिशियल, आप देख सकते हैं। बेनिफिशियल कैसे लिखते हैं हम लोग, BENI, बेनिफिशियल। ठीक है, लाभदायक बोलते हैं ना, बेनिफिशियल, फ्रूटफुल, है ना, ये सारे वर्ड का मतलब लाभदायक होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है। तो पहला मिस्टेक यहाँ भी है, और बेनिफिशियल यहाँ भी, दोनों जगह सही लिखा हुआ है। एग्रीमेंट, अब इसको पढ़ने का सकता मतलब नहीं है। एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्रीमेंट यहाँ भी सही है, एग्रीमेंट यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो हो सकता है कि इस सेंटेंस में कुछ और गड़बड़ी होगा नंबर 3 में। ठीक है। वाइल द नेगोशिएशन प्रोसेस वाज कॉम्प्लेक्स एंड एट टाइम्स कंटेंशियस, यहाँ पे कंटेंशियस वर्ड जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल। नंबर 3 पे आते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्ड है फ्रूगलिटी। आपने पढ़ा होगा फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, मतलब कंजूसी, इसको हम कह सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो पैसे ना बचाए बल्कि पैसे खर्च करे, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वैगन्स। एक्स्ट्रा वैगन मतलब खर्चीला को बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा वैगन्स का हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब पैसे खर्च करने वाला, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने वाला। ठीक है। पारसी मनी भी कंजूसी होती है। और इकोनॉमी का मतलब भी आप जान सकते हैं, जो इकोनॉमी मतलब आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे। प्रोविडेंस एक वर्ड है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसका मतलब भी आप लिख सकते हैं कि जैसे कंजूसी ही बोलते हैं इसको, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं मित व्ययी। प्रोविडेंस का मतलब मित व्ययी। ठीक है, आगे बढ़े, आते हैं। क्या हो गया भाई, ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है। नंबर 4 क्या बोलता है कि मोती हैज थ्रोन द बेल्स, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मोती हैज थ्रोन, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये आपका एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये टेंस कौन सा है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, हैज या हैव के बाद क्या आ जाएगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जरा चेकआउट करते हैं किस ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे वर है, काट के हटाओ, यहाँ पे वर है, काट के हटाओ, यहाँ पे हैड है, काट के हटाओ। हमें सिर्फ हैज या हैव चाहिए होगा, तो यहाँ पे देखो हैव लिखा हुआ है।
फिर बिन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे टिक मारो निकल जाओ। वॉइस का सवाल 5 सेकंड इज एनफ, ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। सेगमेंट क्या कहता है, द स्टॉर्म नॉक्ड इन द पावर। याद रखना, स्टॉर्म जो तूफान था वो नॉक्ड आउट होता है हमेशा, याद रखना इस चीज को, नॉक आउट। ये कितनी बार पढ़ा भी होगा आपने, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये वर्ड मतलब बहुत फेमस है, नॉकआउट द पावर, ठीक है। समझ गए, नॉक इन नहीं बल्कि नॉक आउट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब, जो यहाँ पे स्टॉर्म है वो पावर को खत्म कर दिया, गिरा दिया, हटा दिया, जो भी आप कह सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि नहीं बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पावर को हम चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉक्ड आउट बाय द स्टॉर्म, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉर्म के द्वारा इसको क्या किया गया, नॉकआउट कर दिया गया, समझ गए। तो ये वर्ड बहुत फेमस है, नॉकआउट किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी, हाउएवर, हालांकि इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स। इसके लिए एप्रोप्रिएट इडियम कौन सा होगा। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि उसने उस मूवी के बारे में बहुत सारी बातें करी, हालांकि इट केम टू नथिंग इन द थिएटर्स, हालांकि थिएटर में उसमें कुछ भी था नहीं, ऐसा कुछ बातें बहुत हो रखी है लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो क्या बोलते हैं, इंड इन स्मोक। क्या मतलब हुआ इसका, इंड इन स्मोक का मतलब होता है जैसे टू कम टू नथिंग और नॉट टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, ऐसा कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी अगर रिजल्ट बढ़िया ना आए, बातें बहुत हो रखी है लेकिन उसके मतलब उसके बारे में कुछ भी रिजल्ट अच्छा ना है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंड इन स्मोक, ठीक है, पराजय हो जाना या फिर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे, टू कम टू नथिंग, लिख लो यहाँ पे, टू कम टू नथिंग, या फिर आप लिख सकते हैं और लिख सकते हैं नॉट टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, नॉट टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे हम लोग, इंडियन स्मोक, ठीक है। और भी यहाँ पे इडियम है, देख सकते हैं, टू गिव द डेविल हिज ड्यूज, ठीक है। टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब अपना हिसाब किताब बराबर करना। गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, टू बी इन डेंजर, ठीक है। गेट ट्रबल होना मतलब अपने आप को समस्या में पाना, उसको हम लोग कहते हैं गेट इन टू हॉट वाटर। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, देखो, टू बी इन डेंजर लिख लो, टू बी इन डेंजर, ठीक है। या फिर गेट ट्रबल्ड, उसको हम बोलेंगे टू गेट इन टू हॉट वाटर। डिग द ग्रेव मतलब कबर खोदना किसी इंसान के लिए, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डिग द ग्रेव। आगे बढ़े, यहाँ पे एक वर्ड है कि रायमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, बहुत ही अटेंशन तरीके से उसने अपनी क्लासेस को लिया। तो क्या बोलेंगे, इन अकॉर्डेंस विथ, बाय ब्लेजिंग अ ट्रेल, बाय लूजिंग इन अ क्लाउड, सॉरी, बाय लूजिंग इन अ क्लाउड, ठीक है, बाय बी ऑल ईयर्स। ये वर्ड जो है वो फेमस होगा बिल्कुल यहाँ पे। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आपने पढ़ा भी होगा, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ भी सुनने के लिए उत्सुक हो जाना, तो हम क्या बोलेंगे, ईगर टू हियर एनीथिंग या समथिंग, वट एवर यू वांट टू राइट, यू कैन राइट डाउन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, ईगर टू हियर समथिंग, कुछ भी चीजें सुनने के लिए ईगर होना, उत्सुक होना, हम लोग बोलते हैं ऑल ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और वर्ड फेमस है जो कि बोलेंगे ब्लेज अ ट्रेल। इसका मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मतलब ये वर्ड जो है इसके पहले वाले जो क्या बोलते हैं सेशन था उसमें भी ये वर्ड आया था, इडियम आया था। इसका मतलब होता है कि टू बी इन द फर्स्ट वन, सॉरी, टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग, या फिर टू शो अदर्स हाउ टू डू इट। इसका मतलब बोल सकते हैं कोई भी काम करने वाला पहला इंसान बनना। टू ब्लेज अ ट्रेल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ब्लेज अ ट्रेल मतलब रास्ता दिखाना। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू बी द फर्स्ट वन, टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग, टू बी द फर्स्ट वन टू डू समथिंग, ऐसा कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं, नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है मेरे भाई, के हाँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग, फिर से पूछ रहा है आपसे। इन चारों में कहीं ना कहीं वर्ड में मिस्टेक होगी, आपको मतलब चूज करना है कहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है। देखो, इवेंचुअली जो होता है, इवेंचुअली आखिरकार या अंत में को हम लोग कहते हैं इवेंचुअली, डबल एल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ सही है और यहाँ भी सही है। तो और भी वर्ड होगा इन दोनों में, देखो कुछ तो मिस्टेक होगा यहाँ पे। ऑल्दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड, आई परसिस्टेड, ठीक है, परसिस्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मिस्टेक यहाँ भी है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर 9 पे आते हैं, द फ्रेंडली डॉग
एंटोनिम निकालना है किसका, ये जो वर्ड है फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब मित्रतापूर्ण होना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल। ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे लविंग, वेलकमिंग, एफेक्शनेट का मतलब सब कुछ, का मतलब क्या होता है, सब कुछ, ये फ्रेंडली का ही सिनोनिम है, आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है भैया, हिज ब्रदर नीडेड, हिज ब्रदर नीडेड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या बोलेंगे भैया, सिंपल पास्ट। जो टेंस है वो कौन सा है, सिंपल पास्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोलिए होता है कि नहीं होता है, वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो इज है, काट के हटाओ, पहली बात। यहाँ देखो वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब तक का थर्ड फॉर्म, यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे इस तरह जब कुछ मैच नहीं किया तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिज ब्रदर नीडेड सम अर्जेंट हेल्प, हम क्या बोलेंगे, सम अर्जेंट हेल्प, वाज नीडेड किसके द्वारा, हिज ब्रदर, बाय हिज ब्रदर, तो क्या पढ़ते जरा, सम अर्जेंट हेल्प, अर्जेंट यहाँ मिसिंग है, काट के हटा दो, सम अर्जेंट हेल्प वाज नीडेड बाय हिज ब्रदर एट दिस मोमेंट, दिस को कन्वर्ट कर देते भैया दैट में, पता है ना आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे दैट तो है ही है, तो दैट मोमेंट यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 2, पता नहीं क्यों। ठीक है, कुछ देखा नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, सम को इस बंदा भूल गया क्या, सम क्यों छोड़ दिया भाई। ठीक है, 11 पे आते हैं। बॉयस से क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, 5-10 सेकंड में काफी होता है कि आप उसको सॉल्व कर पाए, अगर आपने प्रैक्टिस किया पहले से अच्छे से, तो 5 से 10 सेकंड इज मोर देन एनफ। ठीक है, कुड यू प्लीज टेल मी विच लैंग्वेजेस यू आर फ्लुएंट इन। ठीक है, तो कुड यू प्लीज, क्या आप मुझे बताएंगे, विच लैंग्वेजेस यू आर फ्लुएंट इन, तो क्या कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, तो कौन सा लैंग्वेजेस है जो आप बोलते हैं फ्रिक्वेंट तरीके से या फ्लुएंट तरीके से, तो क्या बोलेंगे, यू मे भी, बोल सकते हैं, ये संभावना की बात थोड़ी कर रहा है, आप आपसे जब पूछ ही रहा है तो मे क्या बात क्यों आ गया, संभावना क्यों करना है, यू फ्लुएंटली स्पीकिंग, कौन सा टेंस है ये, कुछ टेंस ही नहीं है। ऑप्शन इतने गंदे हैं ना कि आप फटाफट चूज करोगे ऑप्शन नंबर 2, कि मतलब कुड यू प्लीज टेल मी विच लैंग्वेजेस यू स्पीक फ्लुएंटली, यू हैव बीन फ्लुएंट, अगर ये यू हैव बीन लगा होता तो फ्लुएंट का वर्ब का फो चाहिए मेरे को, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, आसान ऑप्शन, आसान क्वेश्चन, ए पर्सन हु लिव्स अ शेड्यूल्ड, सॉरी सिक्लूडेड, इसका मतलब होता है कि एकांत में रहना, अलग रहना, और सोलिटरी लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन, उसको हम बोलते हैं मॉन्क, सन्यासी को बोलते हैं मॉन्क। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे है एक्सट्रोवर्ट, जिसका मतलब होता है कि बहिर्मुखी, जो इंसान अधिक बोलता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रोवर्ट, जो कम बोले उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, और जो कम बोले ज्यादा बोले दोनों का गुण रखता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्बीवर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना इस चीज को। एक वर्ड यहाँ पे है चौबिनिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चौबिनिस्ट, आप मुझे बताओ। ठीक है, याद रखना इस चीज को बोलते हैं हम लोग अंध राष्ट्रवादी। ठीक है, अंध राष्ट्रवादी, जिसको हम लोग कहते हैं चौबिनिस्ट। हाइपोकॉन्ड्रिया का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं, जैसे नहीं बोलता है कि रोग का भ्रम हो जाना, कि मुझे किस तरह का डिजीज है, इस तरह का भ्रम मन में उत्पन्न अगर हो रहा है, इसका मतलब कि आपको क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रोग भ्रम को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 13 पे आते हैं। एंटोनिम निकालना है, वर्ड जो है मेरे भाई एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना, इसका मतलब क्या होता है भैया, अभ्यस्त हो जाना, होना, इसका उल्टा क्या बोलेंगे, डिसअरेंज, डिसअरेंज का मतलब यहाँ पे बोलते हैं हम लोग डिसअरेंज, ये अरेंज का उल्टा नहीं है, इसका मतलब मैं भूल रहा हूँ, हाँ, डिसअरेंज का मतलब होता है जैसे हंगामा करना, हंगामा हरकतें करना, इस तरह को बोलते हैं हम लोग डिसअरेंज। ठीक है, एक वर्ड है प्रायोरिटाइज, किसी चीज को प्रायोरिटी में रखना को बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। प्लेसेट का मतलब होता है शांत करना, और डिस्क्रिमिनलाइज का मतलब, डिस्क्रिमिनेट से मतलब बन गया डिस्क्रिमिनलाइज, मतलब भेदभाव उत्पन्न कर देना, उसको हम लोग कह सकते हैं डिस्क्रिमिनलाइज। तो आप मुझे बताओ कि इसका उल्टा क्या होगा, अभ्यस्त होना मतलब मैं शांत हूँ, अभ्यस्त हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, इसका उल्टा ये हो जाएगा कि हम भैया हंगामा करेंगे, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। ठीक है, हम डिसअरेंज काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि यहाँ पे चूज करने के लायक हो जाएगा। ठीक है, 14 पे आते हैं। 14 क्या बोलता है भैया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द पार्ट्स, एक सेंटेंस का पार्ट है जिसको आपको डिसअरेंज किया गया है, जिसको आपको अलग तरीके से, हाँ, इसको अरेंज करना है इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस ताकि ये बन पाए। ठीक है, आज और ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखो यहाँ पे ए है, ई है, सी है, डी है। अब करके देखो हैव टू स्टार्ट करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे हैव टू से,
अबाउट से करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ऑन हिज वे नहीं कर पाएंगे। ही विल श्योरली, या तो ये होगा या तो निश्चित होगा, या तो डी होगा या तो ई होगा। देख के तो ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। और जरा पढ़ के हम इसका मतलब निकालते हैं, या तो डी होगा या तो ई होगा। इससे भी आसान तरीका ये हो सकता है कि जब डी और ई मुझे मालूम चल गया, तो इस डी वाला और ई वाला को हम एक बार पूरा पढ़ के देखेंगे, कौन सा सुटेबल मतलब निकलता है, जो निकलेगा उसको टिक लगा देंगे। बहुत ही आसान होते हैं भैया। निश्चित जो है बिगिन करता है थिंकिंग, ठीक है, अबाउट द टेरिबल ट्रैफिक, जो बहुत ही भयानक ट्रैफिक होता है ना, ठीक है, ऑन हिज वे टू वर्क, ठीक है, ऑन हिज वे टू वर्क, ऐसा कुछ यहाँ पे बोलेंगे। अबाउट टेरिबल ट्रैफिक ऑन हिज वे टू वर्क हैव टू डील विथ, ऐसा कुछ नहीं मैच हो रहा, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, डी बी के बाद मुझे ई पढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित बिगिंस थिंकिंग अबाउट द ट्रेवल ट्रैफिक, ठीक है, ही विल श्योरली हैव टू डील विथ ऑन हिज वे टू वर्क। सटीक एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ भैया किस तरह से इसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकल पा रहा है। अगर ई से अगर हम ई से पढ़ेंगे, देखो जरा, ई के बाद बी है, ही विल श्योरली हैव टू डील विथ, सॉरी, he will surely about the terrible traffic, he will surely about the terrible traffic, क्या ये मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के जो पार्ट्स में होते हैं ना, आसान होते हैं, हमको इतना समझाने का मतलब नहीं बनता है, फास्टली कर पाएंगे आप, 30 सेकेंड सफिशियंट है, ठीक है, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। वेन आई रीच द मार्केट प्लेस द कोकोनट्स वाज ऑलरेडी सोल्ड, वाज क्यों, अगर ये प्लूरल है मेरे भाई तो वाज क्यों, आप मुझे बताओ, क्या लिखेंगे, वर ऑलरेडी सोल्ड, पैसिव वॉइस में ना। आज एंटोनिम निकालना है कि इस वर्ड का, वर्ड जो है वो एकोमोडेटिंग वर्ड क्या है मेरे भाई, एकोमोडेटिंग का मतलब होता है, एकोमोडेट अलग चीज है, एकोमोडेटिंग का मतलब होता है मिलनसार होना, सोशल होना, मिलनसार होना, ग्रिगेरियस, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ग्रिगेरियस एक वर्ड है जो बहुत फेमस है मिलनसार होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल मिलना नहीं चाहे वो क्या हो, जैसे हम चारों का मतलब निकालते हैं, आप जरा देखो। रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है, रिकॉन्सिलिंग, रिकॉन्सिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं झगड़ा मिटाना, झगड़ा मिटाना को हम लोग कहते हैं रिकॉन्साइल करना, ठीक है। तो झगड़ा मिटाने का मतलब ये नहीं होगा कि हम मिल बांट के रहेंगे, हो सकता है कि झगड़ा मिटे के तो अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये इसका सिनोनिम नहीं हो जाएगा, और ये वैसे आप सबसे एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उल्टा जो मिलने का उल्टा क्या, लड़ाई झगड़ा करना वाला मुझे मतलब निकालना पड़ेगा। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं जैसे कोई चीज दृढ़ निश्चय हो जाना, दृढ़ हो जाना, इसको लिख सकते हैं फॉर्म, है ना, बहुत फेमस वर्ड है। एक वर्ड फेमस जो है वो टेनाशियस है, आपने देखा भी होगा बहुत बार, टेनाशियस दृढ़ बोलते हैं, ठीक है। डिसऑबलाइजिंग, डिसऑबलाइजिंग का मतलब होता है अवज्ञाकारी, मतलब हम किसी का बात नहीं मानेंगे, अवज्ञाकारी हैं हम, ठीक है। और एक वर्ड है ग्रेटिफाइंग, तो ग्रेटिफाइंग का मतलब हम बोल सकते हैं, ग्रेटिफाई एक वर्ड है, इससे बन गया भैया ग्रेटिफाइंग, मतलब संतोषजनक, संतोषजनक का हम लोग कहते हैं मेरे भाई ग्रेटिफाइंग, ठीक है। तो आप खुद ही बताओ कि यहाँ मिलनसार का जो मतलब है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम किसी की बात को नहीं मानेंगे, हम तो भाई अवज्ञाकारी हैं, हम कुछ भी किसी का बात नहीं मानने वाले हैं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अवज्ञाकारी। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत हो जाना, शांत रहना, सिनोनिम क्या हो जाएगा, पीसफुल, बोलिए। एंग्जियस मतलब चिंतित होना, एंग्जियस का मतलब भैया चिंतित। डिलेमा को बोलते हैं दुविधा में रहना। और फेर्स, फेर्स का मतलब बोलते हैं अत्याचार, ऐसा कुछ वर्ड जो है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आसान था। ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस क्या होगा, द यंग पायरेट इज मोर क्लेवरर, मोर क्लेवरर, अरे भाई जब क्लेवरर हो चुका तो मोर का इस्तेमाल यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, मतलब बिना मतलब का इसका इस्तेमाल किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, इज क्लेवरर डायरेक्टली। इज क्लेवरर टू क्यों, देन चाहिए ना भाई, देन यहाँ पे है। इज मोस्ट क्यों, हटाओ यहाँ पे, इज क्लेवरर देन, ये भी बिल्कुल ठीक है, एक बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, तो पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। द यंग पायरेट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, द यंग पायरेट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप, दोनों में क्या मतलब हुआ, दोनों में क्या फर्क है। अच्छा यहाँ पे यंगर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे यंगर लिखा हुआ है, तो यंगर क्यों करेंगे भैया, यंग तो बात है, नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 19 पे आता है, इन कोर्स ऑफ टाइम, ओ इन कोर्स बाय टाइम, देखो पढ़ते पढ़ते मुझे आना दिमाग में कि इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता, बल्कि इन कोर्स ऑफ टाइम होता हमेशा। ये सब फायदा होता है अगर आप अखबार पढ़ते हैं या फिर कभी कभी रीडिंग करते रहते हैं, तो फायदा होता है कि इन कोर्स बाय लिखा है, मैंने ऑफ पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे इन कोर्स ऑफ आने वाला है, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जैसे एज टाइम पासेस, इसका मतलब ये हम सोचते हैं हम लोग कि एज टाइम पासेस, अगर ये इसका मतलब ये होता है कि एज टाइम पासेस, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन कोर्स ऑफ टाइम,
इन कोर्स ऑफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख लो इसको, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम ही वॉज वाइज इनफ टू रियलाइज द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। क्या मतलब है इसका? जैसे जैसे समय बीता या बीतता है, वो इतना बुद्धिमान हो चुका था कि वो रियलाइज कर पाया कि उसके जीवन का, पास्ट के जीवन का, उसका मिस्टेक्स क्या क्या है। समझ गए बात को? तो इन कोर्स ऑफ टाइम जो आता है वो आता हमेशा एज टाइम पासिस अर्थ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आते हैं। 20 पे आता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, सिक्कों का संग्रह करने वाला या फिर पढ़ाई करने वाला जो भी है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। करेंसी, मिंटिंग, जहां सिक्के को ढालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिंट, ठीक है। बार्टर बोलते हैं एक्सचेंज को, है ना, आदान प्रदान को हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़े, आसान था। आपके सामने आ चुका है भैया क्लोज टेस्ट, आओ जरा पढ़े। डेनियल की कहानी है, टॉक्स टू पीपल अबाउट द राइट टू वोट, सॉरी राइट टू लाइफ। अच्छा, डेनियल क्या बोलता है भैया? टॉक करता है, बातचीत करता है, टू पीपल अबाउट द राइट टू लाइफ। वो ये कहता है कि वी हैव द राइट टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, ठीक, बिल्कुल ठीक। बट द पीपल डू नॉट fill in the blanks and they say that the war is a big deal and it is not up to us nor up to the government। अच्छा, इसका कहना, डेनियल का कहना ये है भैया कि हम तो भैया जीवन के अधिकार को मानते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, लेकिन पीपल जो है ना उसके बात से सहमत नहीं होते हैं। तो क्या बोलेंगे? डू नॉट एग्री। डू नॉट एग्री, ऑप्शन इतने गंदे हैं ना क्या फटाफट लगाओगे। बट द पीपल डू नॉट एग्री एंड दे से, चूंकि यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एंड दे से द वार इज अ बिग डील, तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं वो डेनियल के बातों से सहमत नहीं है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति होना, सहमति, कंसेंट, ठीक है। तो ये अलग है, ये वर्ब है और ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किसका करें हम लोग? एग्री के बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा बताओ? द गवर्नमेंट नोज व्हाट टू डू, ठीक है। क्या हो गया ये? तेरी पूरा मेरा वेस्ट हो जाएगा क्या इतने मिनट का मेहनत? हाँ बच गया, बच गया, हाँ ठीक है, बच गया भाई, ठीक है। मुझे तो लगा था कि चला गया, बच गया। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द गवर्नमेंट नोज व्हाट टू डू एंड ओनली द गवर्नमेंट कैन डिसाइड, ठीक है, व्हाट इज बेस्ट। लोग का ये कहना है कि गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है। तो व्हेन इज बेस्ट, वेयर इज बेस्ट, हाउ इज बेस्ट। क्या ऑप्शन इतने गंदे, क्या लगाओगे? व्हाट इज बेस्ट, ठीक है। एंड इफ द गवर्नमेंट सेज दैट देयर मस्ट बी वॉर, और अगर गवर्नमेंट कहती है कि वार होना चाहिए, देन इट मस्ट बी सो। डेनियल डज नॉट एक्सेप्ट दिस एंड आस्क इफ देयर इज ए बेटर सॉल्यूशन, क्या इसका, इससे बेहतर समस्या का सॉल्यूशन है तो बताइए। एज ऑल वार्स एंड विथ एग्रीमेंट्स, जितने सारे लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, वार होता है, युद्ध होता है, उसका एक संधि होता है, समझौता होता है, वही कहना चाहता है ये। कांट वी डू द एग्रीमेंट्स विदाउट द फाइटिंग, क्या बिना लड़े हम उस संधि को, समझौते को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस, फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं करना चाहता, मतलब क्या कहना चाहता है? ये पीसफुली की बात करना चाहता है। तो मुझे बता, डेनियल का कहना ये है कि हर लड़ाई के बाद क्या होता है? समझौता होता है। तो क्या हम बिना लड़े संधि नहीं कर सकते हैं? ठीक है। तो इसका मतलब जो डेनियल भैया वो चाहता है कि भैया पीसफुली काम निपट जाए। तो कैन, क्या कहता है? कांट द गवर्नमेंट सॉल्व दिस पीसफुली, क्या गवर्नमेंट इसे पीसफुली यानी शांतिपूर्वक सॉल्व नहीं कर पाएगी? कर पाएगी ना। इजंट दैट द रीजन वी हैव, इजंट दैट द रीजन, सॉरी, इजंट दैट द रीजन वी हैव अ गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। क्या यही कारण है कि हमारा गवर्नमेंट फर्स्ट प्लेस पे नहीं है? he decides to fill in the blanks to people in his government, उसने डिसाइड किया टू स्पीक टू पीपल, चैट टू पीपल, डिक्लेयर टू पीपल, ब्लैबर टू पीपल, कौन सा वर्ड यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आप मुझे बताओ। डेनियल बात कर रहा है लोगों से, तो स्पीक टू पीपल होगा कि चैट? चैट थोड़ी कर रहा है, फोन का इस्तेमाल थोड़ी कर रहा है, चैट तो होगा ही नहीं। पहली बात, चैट को हम काट के हटाएंगे, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, यहाँ लोगों से बात हो रही है, टॉक्स हो रहा है भैया, देखो यहाँ पे टॉक्स हो रहा है, तो डिक्लेयर क्यों करेंगे, घोषणा क्यों करेंगे? ये कौन सा, ये गवर्नमेंट थोड़ी है कि ये डिक्लेयर करे किस चीज को, नेता थोड़ी है, लीडर थोड़ी है, ये नहीं है। बस अपने वक्तव्य को रखना चाहता है, बोलना चाहता है, लोग के बीच में बोलना चाहता है। तो क्या बोलेंगे? स्पीक टू द पीपुल इन हिज गवर्नमेंट, समझ गए। एक वर्ड यहाँ पे है ब्लैबर,
तो ब्लैबर का मतलब होता है भैया बकवास करना। बकवास तो नहीं कर रहा भैया, बकवास तो नहीं कर रहा ये डेनियल, अच्छा इंसान है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल क्या कहता है देखो। ठीक है, ही डिसाइड्स टू राइट देम, वो डिसाइड करता है कि भैया हम लिखेंगे, एंड लेट देम नो व्हाट ही थिंक्स, और लोग को जानने देंगे कि वो क्या सोचते हैं, मतलब डेनियल क्या सोचता है इस बारे में लोग को वो लिखेंगे और उनको जानने के लिए मजबूर करेंगे। ही नोज वन ओपिनियन डज नॉट मैटर मच, वो जानता है कि वो सिर्फ मेरे एक विचार से किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट ऑल्सो नोज इफ एवरी वन इन हिज ओन कंट्री एंड ऑन द अदर साइड वुड डू दिस, लेकिन वो जानता है कि इस देश में हर एक इंसान या फिर दूसरे साइड के इंसान अगर ऐसा काम करेंगे, देयर विल बी doubtlessly, vaguely, absurdly, probably. They will probably be no more wars. अगर ऐसा हुआ तो संभवतः आगे कोई भी वार नहीं होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखने को मिल रहा है। डाउटलेसली कहीं पढ़ा आपने कि अगर ऑप्शन में ये भी हो और ये भी हो तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रोबेबली होगा, संभवतः। ठीक है मेरे भाई, संभवतः जो है अगले बार फ्यूचर में कोई वार नहीं हो, अगर इस बात को माना जाए या फिर देश के हर एक इंसान ऐसा अगर सोचे तो लड़ाई झगड़ा युद्ध वार नहीं होगी। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे है वेबली, तो वेबली मुझे नहीं पता, लेकिन एक वर्ड मुझे याद आ रहा है वुबली। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है अस्थिर हो जाना। ठीक है, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम वेबली क्या होता है, अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। एब्सर्डली का मतलब होता है बेढंगा तरीके से, खराब तरीके से, उसको बोलते हैं एब्सर्डली। इसका मतलब संभवतः, संभवतः। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड है डाउटलेस, शक लेस, शक नहीं होना, निसंदेह, ऐसा कुछ, निसंदेह नहीं बल्कि यहाँ पे बोलेंगे जो बिना किसी शक के काम हो, डाउटलेसली, ऐसा कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आसान क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट था। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि जो सिर्फ था वो कैसा था, आप मुझे कमेंट करना कि कैसा लगा आपको। एक बार लाइक कर देना हमारी इस एफर्ट के लिए, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में, आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।